बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4 इकोसिस्टम। इसका मैं आपके साथ पेज नंबर 59 लास्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करी थी और हमारा आखिरी टॉपिक रह गया था, दैट इज हैबिटेट प्रोवाइड लिविंग थिंग्स व्हाट दे नीड। ठीक है, यानी कि एक जो इन्वायरमेंट होता है हमारा, कहना हम चाह रहे हैं कि एक इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारे जितने भी जानदार चीज़ें उस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होंगे, वो इन्वायरमेंट उन जानदार चीज़ों को वो उनकी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना डिटेल से आज का लेक्चर। ठीक है, अ हैबिटेट मीट्स ऑल इन्वायरमेंटल कंडीशन अ लिविंग थिंग नीड टू सर्वाइव। एक जो हमारा जो हैबिटेट है या जिस जगह हम लोग रह रहे होते हैं, उस जगह वो सारी चीज़ें मुहैया की हुई भी होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में रहने के लिए ज़रूरी हैं। दे प्रोवाइड फूड, शेल्टर, वाटर, एयर टू द एनिमल्स। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक एनिमल है जो ड्राई लैंड पे रह रहा है, सहरा में रह रहा है। ठीक है, उसको उसकी बेसिक नीड तो मिल रही होगी ना, तो ही वो सर्वाइव कर रहा होगा। ठीक है, फॉर द प्लांट अ हैबिटेट प्रोवाइड लाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल। अब अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो एनिमल को क्या चाहिए? फूड चाहिए, शेल्टर यानी घर चाहिए, वाटर चाहिए और एयर चाहिए। जबकि प्लांट की बात करें तो उसको लाइट चाहिए रहने के लिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सॉइल चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं ये किस तरह से अपने ये जो अपने इन्वायरमेंटल चेंज है यानी या इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट इन वेरियस वेज। बहुत से तरीकों से वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन समर अवर स्किन प्रोड्यूस स्वेट। जैसे गर्मियों के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमें पसीने आते हैं। द स्वेट ऑन इवेपोरेशन डिक्रीज अवर बॉडी टेम्परेचर। अब ये जो पसीना है, ये बेसिकली इसके अंदर भी तो अल्लाह ताला की कुदरत है ना। ठीक है, इसके अंदर तो कोई मसलियत है ना। तो ये जो है, ये जो हम लोगों को जब पसीना आता है तो इस तरह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो राइज अप हो रहा होता है, जो हीट अप हो रही होती है हमारी बॉडी, पसीना आता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अ ग्रोइंग प्लांट बेंड टुवर्ड्स लाइट। अब इसी तरह से एक जो प्लांट है जो ग्रो कर रहा होता है, वो हमेशा प्लांट का मुंह उस तरफ ही होता है जिस तरफ वो सूरज की रोशनी होती है। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। ये वो एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से जितने भी बाकी भी जानदार इसी तरह से हैं, वो भी अपने एनवायरनमेंट के ऊपर इसी तरह से बिहेव करते हैं, इसी तरह से रिएक्शन देते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर चांस फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सारे अपने एनवायरमेंटल कंडीशन को के ऊपर रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं? ताकि वो अपने सर्वाइवल के रेट को, रिप्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकें। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आ जाता है, अडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू एनवायरनमेंट, यानी कि प्लांट्स और एनिमल किस तरह से एक अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से अपने एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं और कोई भी चेंज होता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इट मस्ट बी वेल suited to the environment in which it lives। किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक जगह पर रहने के लिए उसको जो जिस जगह पे वो रह रहा है वो जगह उसके लिए सूटेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब पोलर बियर है जो कि बर्फ में रह रहा है, उसको मैं जाकर सहरा में रखवा दूं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एन ऑर्गेनिज्म मस्ट बी एबल टू फाइंड फूड, डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज एंड रिप्रोड्यूस। एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक कोई भी जानदार चीज़ है, वो उसको फूड होना चाहिए, उसको उसके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने अपोजिट चीज़ों से, यानी जो उसके दुश्मन हैं उनसे लड़ सके और एक वो रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक हो गया, यानी अपने आगे अपने बच्चे दे सके। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज वेल सूटेड फॉर सर्वाइवल इट इज अडॉप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। और जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जानदार चीज़ें हैं, वो अपने इन सब चीज़ों के अंदर इस में सर्वाइव कर रही होती है, तो वो एनवायरनमेंट को खुद ही अपने आप को एनवायरनमेंट में अपने एडजस्ट कर लेती है। नाउ वी कैन डिफाइन द अडॉप्टेशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। और इस तरह से करके ये अडॉप्टेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अडॉप्टेशन क्या है? एक खसूसियत है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जानदार चीज़ की, कि वो किस तरह से एक जगह पर रह रही है। कैमल लिव इन द डेजर्ट। देखिए, कैमल्स जो हैं वो डेजर्ट के अंदर रहते हैं। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर वीक। पानी के बगैर कैमल कई कई हफ्ते गुजारा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने एक खास सलाहियत दी है कि वो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है। दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम। वो एक ही वक्त में इतना ज़्यादा पानी अपने अंदर जमा कर देता है। द बॉडी फैट्स कैन ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड देम विद एनर्जी एंड वाटर। कैमल रेयरली स्वेट। ठीक है, अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जब ज़्यादा सारा मतलब इस तरह से हो जाता है इनके साथ सीन, तो उसके बाद फिर इनको मतलब ये एडजस्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर। और आपको पता है कैमल को ना पसीने नहीं आते।
क्योंकि पसीने से ना हमारा जो वाटर है ना पानी के अंदर, हमारा जो जिस्म के अंदर पानी है वो लॉस होता है, ठीक है ना। तो उसमें तो पानी स्टोर करना है, उसमें तो बचा बचा के इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो तो एक ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ पे कभी पानी होता है और कभी नहीं होता, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं अडॉप्टेशन टेम्परेचर, यानी कि एनिमल्स जितने भी हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से अपने टेम्परेचर चेंज के ऊपर किस तरह से रह रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेजर्ट्स इज द हॉटेस्ट एंड ड्राइस्ट एनवायरनमेंट। डेजर्ट का जो यानी जो सराई इलाके होते हैं, इधर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम का टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम का गर्म टेम्परेचर। मैनी प्लांट्स हैव स्पेशल अडॉप्टेशन दैट एनेबल देम टू लिव इन द हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट। जो प्लांट्स उधर, अव्वल तो कोई प्लांट जिनको कहते हैं कोई फसल खास ग्रो नहीं करती, ठीक है। जो प्लांट्स उधर ग्रो करते हैं उनके अंदर स्पेशल उनका स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर स्पेशल अल्लाह ताला ने उनको एक सलाहियत दी होती है कि वो उधर सर्वाइव कर सकें। वैसे आम जो हमारे घरों के जो प्लांट्स होते हैं या आम ये जो पिछले पंजाब में हम लोग पौधे वगैरह लगाते हैं, ये इधर उधर पानी, उधर जो पानी नहीं होता तो इसलिए ये उधर ग्रो भी नहीं कर सकते। Some desert plant have long root for absorbing deep water deep in the soil। कुछ के जो डेजर्ट प्लांट हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये खसूसियत रखी है कि वो उनको अल्लाह ताला ने उनके डीप रूट्स हैं, ठीक है, यानी जमीन के काफी नीचे तक उनकी रूट्स जा रही होती हैं। तो जो पानी अगर बहुत काफी नीचे भी हो तो वो उनकी रूट्स जो है ना वो अब्जॉर्ब कर ही लेती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अदर प्लांट्स हैव अ लार्ज फाइबर लाइक रूट सिस्टम just below the surface of the ground। These roots are able to absorb and moisture and any moisture in the top layer of the soil। और कुछ प्लांट के पास ये खसूसियत होती है कि वो ऊपर जो जमीन के जो मॉइस्चर लेवल होता है उसको अपने अंदर सक कर लेती हैं, उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती हैं। सम प्लांट हैव थिक लीव हैविंग स्पाइनी एंड वैक्सी कवरिंग, फॉर एग्जांपल कैक्टस। दीज एनेबल द प्लांट टू सर्वाइव विथ लेस वाटर, ठीक है। अब कुछ प्लांट होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं वो मतलब इनका ना स्टोमेटा यानी पानी, आपको पता है ना प्लांट्स के अंदर से भी रात सुबह को हम लोग देखते नहीं कि पौधों के ऊपर शबनम के कतरे होते हैं, वो शबनम के कतरे प्लांट अपनी बॉडी से खुद ही निकालता है। तो कुछ प्लांट्स जो डेजर्ट के अंदर रह रहे होते हैं उनके अंदर ये भी होता है कि वो इस तरह से वाटर का लॉस नहीं करते, वो अपने बॉडी के अंदर से पानी नहीं निकालते, वो बचा बचा के पानी को रखते हैं। दिस एनेबल द प्लांट टू सर्वाइव विथ लेस वाटर इन हॉट एनवायरनमेंट। एनिमल लिव इन बोरोस इन द डे, दे अवेक एट नाइट टू अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है। अब जो एनिमल्स रह रहे हैं डेजर्ट्स के अंदर वो ज़्यादातर अमूमन रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, क्योंकि दिन के अंदर बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। हैव लार्ज ईयर्स फॉर डिसिपेटिंग हीट, उनके बड़े बड़े कान होते हैं, ठीक है। देयर बॉडी इज लाइट कलर टू रिफ्लेक्ट लाइट, उनकी जो बॉडी है उसका लाइट कलर की बॉडी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को बाउंस बैक किया जा सके, अपने अंदर अब्जॉर्ब ना किया जा सके, क्योंकि अगर अब्जॉर्ब करेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। मैनी डेजर्ट रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट हैव थिक स्किन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। इनकी स्किन जो होती है वो मोटी होती है ताकि उनकी बॉडी से बाहर पानी ना जा सके। डेजर्ट्स एनिमल फॉर एग्जांपल कैमल है, स्क्रैब बेटल है, डॉर्कस है, गेजर है, कैमोफ्लेज इन द डेजर्ट, ठीक है। ये डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं द प्लांट ऑफ द कोल्ड इन्वायरमेंट हैव नीडल लाइक लॉन्ग एंड थिन लीव। अब हम लोग ये तो हम लोगों ने गर्म इलाके की बात कर ली, अब हम लोग ठंडे इलाके की बात करते हैं, ठीक है। जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है काफ़ी, ठीक है, ठंडा इलाका होता है। उधर के प्लांट्स की बात करें तो उनके प्लांट्स की ना इस तरह से नोकदार इस तरह से करके शेप होती है। ड्यू टू नैरो लीव स्नो डू नॉट अटैच टू देम एंड द लीव आर नॉट ब्रोकन। इस तरह की नोकदार शेप की वजह से जो बर्फबारी होती है वो इनके ऊपर आके नहीं पड़ती, मतलब इधर ही आके रुक नहीं जाती, वो ज़मीन पे पड़ जाती है डायरेक्ट, क्योंकि अगर जो बर्फ है वो इसके ऊपर आकर पड़ी रहे तो इससे प्लांट खराब हो जाता है, ठीक है। शेडिंग लीव्स हेल्प प्लांट्स कंजर्व वाटर एंड एनर्जी ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। और जो इनके जो लीव्स होते हैं ये इनको मदद करते हैं कि वाटर को अब्जॉर्ब कर सके और अपने आप को सर्वाइव करवा सके। एनिमल्स दैट लिव इन द कोल्ड एनवायरनमेंट हैव थिकर एंड वार्मर फीदर्स एंड फर। उनके मोटे मोटे चमड़ी होती है और उनके बाल होते हैं, फर होते हैं। Many of them have large body and short arms and legs and tails and tiny ears। उनके छोटे छोटे लेग्स और छोटे छोटे कान होते हैं, जबकि जिस्म जो होता है वो बड़ा होता है। This help them retain their heat better and prevent heatless, ठीक है। इस तरह से ये लोग अपने अपने बॉडी की हीट अपने अंदर ही रखते हैं। Thick fur and thick layer of fat insulate the polar bear from cold। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं जैसे पोलर बियर है उसकी
इतनी मोटी खाल उसको मदद करती है कि वो सर्दी से बचा रहे। ठीक हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने आज कर लिया है। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। और आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती है किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।